जो लोग इंडिया से बाहर जाके सेटल होते हैं, उन्हीं के जो वंशज होते हैं, उन लोगों को हम लोग इंडियन ओरिजिन कहते हैं। दुनिया में अभी कुल 9 ऐसे हेड ऑफ स्टेट्स हैं जो कि इंडियन ओरिजिन से है, और ये इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड का बात है कि इंडियन ओरिजिन लीडर्स आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फेमस इंडियन ओरिजिन के लीडर हैं ऋषि सुनक, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऋषि सुनक यूके के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि कलर्ड स्किन के हैं, प्लस वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के जो कि एशियन ओरिजिन से है। और इन्हीं सब के साथ ऋषि सुनक के जो फादर इन लॉ है वो है नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के चेयरमैन है। और ऋषि सुनक के साथ ही यूके के जो होम मिनिस्टर है वो है सुएला ब्रेवरमैन, और वो भी इंडियन ओरिजिन की है। और जो सुएला ब्रेवरमैन है, उनका और इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भरा है, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया था कि यूके में जो भी जॉब्स है वो इंडियन इमिग्रेंट्स के कारण से कम हो रहे हैं, और जो भी इंडियन इमिग्रेंट्स यूके में सेटल हुए हैं उन्हीं के कारण से यूके में आजकल आए दिन राइट्स हो रहे हैं। और इन सब स्टेटमेंट्स के कारण से उनको लीज ट्रस्ट के गवर्नमेंट से निकाल दिया गया था, लेकिन ऋषि सुनक ने उनको वापस से अपने गवर्नमेंट में शामिल किया। उसके बाद अगर देखा जाए तो वर्ल्ड पावर यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो भी इंडियन ओरिजिन से है। कमला हैरिस की मदर तमिलनाडु से बिलोंग करती है। कमला हैरिस और इंडियन गवर्नमेंट का रिलेशन भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि कमला हैरिस यूएस गवर्नमेंट के जैसे ही इंडिया के इंटरनल मैटर्स में हमेशा अपना ओपिनियन देते रहती है, जैसे कि कश्मीर इशू प्लस सीएए राइट्स, इन सब को लेकर, प्लस माइनॉरिटीज़ को लेकर भी उनका स्टेटमेंट आए दिन आते रहता है। और कमला हैरिस के साथ ही यूएस में एक और एमपी है तुलसी गैबार्ड, ये भी इंडियन ओरिजिन की है। इसके बाद सेशल्स, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट है वेबल राम कलावन। सेशल्स और इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन भरा है, क्योंकि देखिए सेशल्स में इंडिया एक मिलिट्री बेस लेना चाहता है, और इसको लेकर सेशल्स के जो 2015 का गवर्नमेंट था वो राजी था। और 2018 में ये सेशल्स के गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया को एजम्पशन आइलैंड जो कि लीज पे दिया जाएगा, उस पर इंडिया अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है। और इंडिया सेशल्स में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बिल्ड करना चाहता है ताकि वो चाइना का जो स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसको काउंटर कर सके। चाइना इंडिया को इंसर्कल करने के लिए बहुत सारे इंडियन ओशन में अपने बेसिस बना रहे हैं, मिलिट्री बेसिस। तो इसी को देखते हुए इंडिया भी ये चाहता है कि वो सेशल्स में एक आइलैंड जो कि एजम्पशन आइलैंड है उसको लीज पे ले, और वहाँ पे अपना जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बिल्ड करे। लेकिन चाइना ने सेशल्स में जो भी एनजीओज है उन लोगों को फंडिंग किया, और एनजीओज ने सेशल्स गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि कोई भी आइलैंड को आप किसी दूसरे देश को लीज में नहीं दे सकते। इस कारण से इंडिया को अजम्पशन आइलैंड अभी तक मिला नहीं, और वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भी नहीं हुआ है। तो ये चाइना का एक तरह से टैक्टिकली जीत है कि उन्होंने इंडिया को एक मिलिट्री बेस बनाने नहीं दिया सेशल्स जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में। सेशल्स के साथ ही एक और अफ्रीकन कंट्री है मॉरिशियस, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है प्रविंद कुमार जुगन्नाथ, और उसी देश में जो प्रेसिडेंट है वो है पृथ्वीराज सिंह रूपन। मतलब देखिए, मॉरिशियस में जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है दोनों ही इंडियन ओरिजिन से है। मॉरिशियस के हेड ऑफ स्टेट और नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही इंडियन ओरिजिन से है। मॉरिशियस और इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हुआ करता था कुछ महीनों पहले तक, लेकिन मॉरिशियस में अभी एक इंसिडेंट ये हुआ कि वहाँ के एक टेलीकॉम कंपनी के सीईओ ने ये एलिगेशन लगाया कि इंडिया से कुछ टीम आए थे मॉरिशियस में, और उन्होंने एक स्पाइंग इक्विपमेंट लगा दिया इंटरनेट में। मतलब देखिए, मॉरिशियस का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहाँ से इंटरनेट केबल्स साउथ अफ्रीका से होते हुए मॉरिशियस जाते हैं, फिर वही इंटरनेट केबल्स मलेशिया तक जाते हैं। तो इन इंटरनेट केबल से होता ही है कि कोई भी आप अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो वो सब इन इंटरनेट केबल्स के थ्रू होता है। तो मॉरिशियस में एक टेलीकॉम कंपनी के जो सीईओ थे शेरी सिंह, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि इंडिया से एक टीम आया था और उन्होंने स्पाइंग इक्विपमेंट्स लगा दिए हैं मॉरिशियस के इन इंटरनेट केबल्स में, और इससे इंडिया एक तरह से जासूसी कर रही है। मैं आपको वापस बता दूं कि ये एलिगेशन था, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। तो यही सब इंसिडेंट्स को देखते हुए मॉरिशियस में जो अपोजिशन पार्टी थे उन्होंने करंट गवर्नमेंट के खिलाफ ये बोलना शुरू कर दिया कि आप इंडिया से मिले हुए हैं और आप एक तरह से मॉरिशियस को बेच रहे हैं। इन सब एलिगेशंस के बाद ऑपोजिशन ने ये मांग की कि मॉरिशियस में एक हमेशा से रिवायत रहा है कि वो इंडिया के जो एक्स आईपीएस ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर रहते हैं उन लोग को अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाते हैं। तो इस रिवायत को जैसे तोड़ा जाए, तो 2021 में मॉरिशस के नए एनएसए थे, वो इंडिया के रिटायर्ड आईपीएस थे, तो उनको मॉरिशस गवर्नमेंट ने उनके एनएसए पोजीशन से हटा दिया। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली रेस्पेक्टेड और इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है। मतलब आप देखिए, इंडिया के जो एनएसए अजीत डोवाल, सेम उसी तरह से मॉरिशस में भी एक एनएसए हुआ करते थे जो कि इंडिया से होते थे, इंडिया के रिटायर्ड आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर होते थे। तो मॉरिशस गवर्नमेंट ऑपोजिशन के दबाव में आकर इंडिया से जो एनएसए वो बुलाया करते थे उनको रिजाइन करवा दिया गया और उनको वापस से इंडिया भेज दिया गया। तो इससे इंडिया और मॉरिशस के रिलेशन में थोड़ा एक तरह से ठंडापन आ गया था, लेकिन वापस से अभी इंडियन डिप्लोमेट्स बैक चैनल के थ्रू बातचीत कर रहे हैं मॉरिशस से अपना रिलेशन सुधारने का। प्लस स्पाइंग का जो ये एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाया गया है, इसको लेकर भी इंडिया और मॉरिशस एक साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और मॉरिशस भी सेशल्स के जैसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है इंडियन ओशियन की, और ये इंडिया को एक तरह से एज देता है कि अगर उनका और मॉरिशस का रिलेशन अच्छा होगा तो अगर वॉर लाइक सिचुएशन होगा तो इंडिया मॉरिशस के जो बेसेस हैं उसको यूज़ में ले सकते हैं। मॉरिशस और सेशल्स इंडियन ओशन में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लाई करते हैं, तो इसीलिए इंडिया को हमेशा इन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देते रहना पड़ता है। नहीं तो ये लोग भी चाइना से डेब्ट लेके श्रीलंका जैसे अपना कोई पोर्ट चाइना को लीज पे दे देंगे, जो कि इंडिया के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। जैसे कि चाइना ने श्रीलंका का हम्बन टोटा ले लिया था, तो अगर वैसे चाइना इन लोगों को भी डेब्ट देके इनका कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड अपने लीज में ले लेता है तो वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात होगा। तो इसीलिए हमेशा इंडिया को इंडियन ओशन के कंट्रीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट देते रहना पड़ता है। इसके बाद अगर हम लोग यूरोप में देखें तो वहाँ पे पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो डकोस्टा, और इनको इंडिया ने प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा है, और इनके पास एक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का भी कार्ड है। एंटोनियो डकोस्टा
जो कि पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर है, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने का जब न्यूज़ मैंने पढ़ा तो इससे मेरे को एक हंसी आया। हंसी वाला बात ये है कि देखिए, इंडिया को जिन्होंने कॉलोनाइज़ किया था, इंडियन ओरिजिन उन्हीं सब देशों के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। जैसे कि यूके, जिन्होंने इंडिया के ऊपर लगभग 200 साल राज किया, वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए ऋषि सुनक, जो कि पंजाबी ओरिजिन के थे। वहीं पोर्टुगल, जिन्होंने गोवा, दमन, दीव इन सब के ऊपर 400 सालों से ज़्यादा तक कॉलोनाइज करके रखा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं एंटोनियो डा कोस्टा। और एक फन फैक्ट ये भी है कि 1961 में जब इंडिया ने गोवा को लिबरेट करवाया था पोर्टुगल से, तो उसके बाद से पोर्टुगल और इंडिया के रिलेशन बहुत ही खराब हो गए थे और पोर्टुगल ने इंडिया से सारे डिप्लोमेटिक टाइज 1974 तक तोड़ दिए थे। मतलब सोचिए, पाकिस्तान से भी ज़्यादा भयंकर कंडीशन था इंडिया और पोर्टुगल का। कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स नहीं थे 1961 से 74 तक। और तब पोर्टुगल के जो डिक्टेटर थे सालाज़ार, वो हर इंटरनेशनल फोरम में जाकर इंडिया के द्वारा गोवा के लिबरेशन का मुद्दा को उठाते थे, जैसे पाकिस्तान अभी कश्मीर के इशू को उठाता है। तो जस्ट आप सोचिए, 400 सालों तक जिन्होंने गोवा को कॉलोनाइज करके रखा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन। और एंटोनियो डा कोस्टा भी एक तरह से गोवन है। गोवन यानी जो कि गोवा के पीपल होते हैं, तो उनका ओरिजिन भी गोवन है। इसके बाद लियो वराडकर। लियो वराडकर बेसिकली मराठी ओरिजिन से है और वो आयरलैंड के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि गे हैं। इससे पहले भी लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2017 से लेकर 2020 तक, और ये उनका अभी सेकेंड टर्म चल रहा है। तो लियो वराडकर, एंटोनियो डा कोस्टा और ऋषि सुनक, ये तीनों ही इंडियन ओरिजिन के और ये तीनों ही यूरोपियन कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट हैं। यूरोप के बाद अगर हम लोग साउथ अमेरिका में देखें, साउथ अमेरिका में एक देश है गयाना करके, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, वो भी इंडियन ओरिजिन से है। फिर सूरीनेम के जो प्रेसिडेंट है चांद संतोकी, वो भी इंडियन ओरिजिन है। और इसके बाद सिंगापुर, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, उसमें एक फीमेल प्रेसिडेंट है और वो है हलीमा याकूब, और ये भी इंडियन ओरिजिन की है। तो इससे साबित होता है कि इंडियन ओरिजिन के जो भी लोग हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी अच्छा समझ और अच्छा सूझबूझ है, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा दुनिया में चुने जा रहे हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।